अरे भैया रोको, बाइक गिर गई। किसी ने कहा है ना कि जब दिन ही खराब चल रहे हो तो क्या कर सकते हैं। हेलो यूट्यूब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग जो होने वाला है वो थोड़ा अलग होने वाला है। ऐसा क्यों? इसलिए कि बाइक आगे से खुलने वाली है। वो क्यों खुलेगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। बट मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान हो रहा हूँ और मेरे एरिया में जहाँ रहता हूँ आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मेरी बाइक कोई खोल सके। तो मुझे दो ही मेरे पास ऑप्शन बचे थे, या तो मैं रोड साइड असिस्टेंस को यूज़ करूँ या फिर मैं इसको होंडा के बिग विंग शोरूम में लेके जाऊँ। बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाइक में प्रॉब्लम ही ऐसी है। एंड यहाँ एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन मिल रहा था बट वो और ज़्यादा डैमेज करके मिल रहा था, तो फिर मैंने वो ऑप्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। एंड फिर फाइनली आज मैंने शोरूम से किसी को बुलाया है जो बाइक को खोलेगा। अब वो क्यों खोलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक का जो फ्रंट व्हील है वो पूरा फ्लैट हो गया है। बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कील आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट टायर में घुस गई थी। मतलब सबसे बड़ी गलती ही मैंने ये करी कि मैंने इसको ये अपने हाथ से निकाल दी। मुझे ये नहीं निकालना था। मैंने सोचा कि हो सकता है ये फ्रंट व्हील को डैमेज कर रहा हो तो उसको निकाल देते हैं ताकि डैमेज रुक जाएगा। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने 2-3 लोगों से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपको नहीं करना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब हो गया तो हो गया। अगर नहीं निकाली होती तो मैं आराम से कहीं भी ले जाके उसको ये खुलवा लेता। बट अब इस सिचुएशन में फंस गया हूँ कि मुझे इसे शोरूम ले जाना पड़ेगा या फिर वो यहाँ पर आएंगे। तो फ़िलहाल वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचते होंगे। एक चीज़ और, इस बाइक का जो वेट है वो है 210 किलो। एंड जब टायर पंचर होता है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब आई थिंक अगर फ्यूल ख़त्म होता है तो भी इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती है जब टायर पंचर होता है। और गाइस तब आपको असल वेट का पता चलता है कि यार वाकई में बाइक 210 किलो है और इसको पुल करना, इसको खींचना कितना डिफ़िकल्ट काम है। मतलब इतनी ताकत लगती है। मतलब आपको मैं अगर बताऊं तो इसका हैंडल भी एक लेफ़्ट से राइट करने में इतनी ताकत लग जाती है। तो तब समझ में आता है कि बाइक का एक्चुअली वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप नहीं कर पाओगे क्योंकि एयर प्रेशर पूरा मतलब फ्लैट हो गया टायर इसका। एयर प्रेशर जो है ना तो रहना ज़रूरी है इसमें, नहीं तो रिंग वगैरह डैमेज हो जाएगी उससे अगर पंचर गाड़ी चलाएंगे अपन। तो थोड़ा बहुत ये देता 10-20 15-20 पाउंड ये देता। तो यहाँ हैंग करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर रोड साइड असिस्टेंस ही ऑप्ट करें अपन। हाँ वही कर लीजिए सर, वही बेस्ट रहेगा। वर्कशॉप में आने के बाद गाड़ी एकदम सेफ आपकी। और लोडिंग में भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको जब वो लोड करेंगे गाड़ी? नहीं स्क्रैचेस या कुछ बॉडी डैमेज तो ना हो? वो तो सब गाड़ी पूरी बेल्ट से बांधेंगे उसको, मतलब पूरी बांध कर। पता चला अपन करने कुछ और जाएं और लोडिंग वाला कुछ और कर दें, या इनका एक्सपीरियंस ही रहता होगा लोडिंग वाला। मतलब नॉर्मल बाइक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते सर इसको। वो तो सर नॉर्मल बाइक है भी नहीं ना, वो सुपर बाइक से जो तरीका होंडा हमको पता था वही फॉलो करते सर हम, और एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाते इसको। एंड गाइस जैसा कि आपने देखा ये प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड यहाँ पर जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने बताया कि इसको हैंग करना पड़ेगा। जब आप फ्रंट व्हील निकालोगे तो यहाँ हैंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। एंड वो जो शॉकअप्स कुछ लाए थे उस पे गाड़ी को टिका नहीं सकते क्योंकि ये नॉर्मल बाइक नहीं है, ये एक सुपर बाइक है। तो इसके साथ वो चीज़ नहीं की जा सकती। तो अब फाइनली एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रोड साइड असिस्टेंस। तो अब फाइनली हम लोग उनसे बात करेंगे और ये फाइनली एक लोडिंग में होते हुए लोडिंग में इसको डाल के ये शोरूम तक पहुंचेगी। तो अब करते हैं अब जो भी है, चलिए। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. 'Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up.
inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने सेकंड अटेम्प्ट में बाइक ऊपर तो चढ़ा दी थी, बट बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे थे कि जो आपने देखा होगा कि टायर स्लिप हो रहा था पीछे का, और पीछे का टायर ऊपर नहीं आ रहा था, तो एक वो प्रॉब्लम आ रही थी। बट फिर पास में जो भी भाई लोग थे वो आए, उन्होंने हमारी हेल्प करी और हम फिर बाइक ऊपर चढ़ा पाए। और शायद वो नहीं होते तो बाइक ऊपर नहीं चढ़ पाती। ट्विस्ट ख़त्म नहीं हुआ एंड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। किसी ने कहा है ना कि जब दिन ही ख़राब चल रहे हो तो क्या कर सकते हैं, सब ख़राब होते चलता है। तो उस दिन भी यही हो रहा था मेरे साथ कि चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। एंड जब रास्ते में जब बाइक टो होके जब रास्ते में से जा रही थी तो बीच में मेरे साथ जो भैया थे उन्होंने कैमरे का जो गोप्रो की जो एसेसरी थी वो गिरा दी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ ही रही थी, ख़राब ही हो रही थी, जो सिस्टमेटिक चलनी थी वो नहीं हो रही थी। अरे भैया रोको, बाइक गिर गई। मेरा लिटरली ये रिएक्शन था क्योंकि मैं साथ में चल रहा था उस गाड़ी के, एंड मैंने देखा कि उन्होंने एक्चुअली गलती क्या करी कि जब वो मेन रोड पर आए उन्होंने लेफ़्ट टर्न लिया था। लेफ़्ट टर्न उन्होंने इतनी फास्ट टर्न लिया कि बाइक साइड स्टैंड से सीधी हो गई और सीधी इधर आके गिर गई, इस साइड आके गिर गई। तो बेसिकली मेन गलती उनकी ये है कि उनको बड़े प्यार से लेफ़्ट टर्न लेना था, जो उन्होंने नहीं किया। और जब वो बाइक साइड स्टैंड से उठी थी तो मैंने देख लिया था, और जितनी देर में मैं बोलूं भैया को कि भैया आप आगे लो और मैं उनको रोकता हूं, तो मैं उनको रोकने गया, इतनी देर में बाइक गिर गई। एंड ये मेरा रिएक्शन निकला कि अरे मेरी बाइक गिर गई, से मेरा ये रिएक्शन निकला। और आप मानेंगे नहीं, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं फटाफट उतरा, फटाफट बाइक को उठाया, और बाइक उठाने के बाद इतने मतलब 3 4 5 डैमेजेस थे जो बाइक में लगे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस समय। मुझे ये लग रहा था यार कि सच्चा तो टायर डैमेज होता ना, कोई बात नहीं, टायर डैमेज करके बाइक चला के एटलीस्ट चले जाते उधर। पर अब ठीक है, जो हो गया तो हो गया, तो उससे निपटना था। मेरी कोई कंप्लेन है भी नहीं। ऊपर आना पड़ेगा।
है ना, देखो यार देखो भैया, इसको लूज कर लेने दो मेरे को, क्योंकि जब तक ये लूज नहीं होगा ना, उधर से ये क्या गिरा है। अब खड़ी करवा लेते हैं, देखना आपका पाँव भी घिस के आ रही है। गर्म का शुक्रिया ये खाएगा गिरा पहला पंखा तो है चलो ठीक है, यही है। ठीक है यार, हो गया वापस गेट को मारना ही पड़ेगा। बात करना पड़ेगी, डेंटिंग पेंटिंग यार, ये तो बहुत बेकार लग रहा है यार। बात करते हो सबसे बनाएंगे। एक ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये तो चेंज हो रहा है, इसका तो लोड है ही, इसका रास्ता लोड वो दिखा दो बढ़िया। अच्छा गाड़ी यहाँ है ना भाई, अभी पंचर हो गई थी, तो अभी यहाँ लाकर से गाड़ी गिर गई, गाड़ी में डाल गया ना, आ गया स्लिप मार के गिर गया। ये नहीं चलाई, चला दी आप लोग गाड़ी पर पकड़ना आप जैसे लोगों को दिक्कत नहीं, अब पाँव दिख जाएगा, थोड़ा वो नीचे आएगी।
chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. चलिए वीडियो को करते हैं क्लोज़, और क्लोज़ करते समय बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना था, बट डीप इनसाइड मुझे कोई कंप्लेन किसी से भी नहीं है, ना तो वो डिसअपॉइंटमेंट है यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा वो क्यों हुआ। मैं बस इतना बोलूँगा कि गॉड ग्रेस से ज़्यादा डैमेज आ सकता था, वो नहीं आया। बाइक नीचे ट्रॉले से गिर सकती थी, थैंक यू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें वर्स्ट कन्वर्ट नहीं हुई। और इन सब इंसिडेंट से मैं सीखूंगा ही, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा प्राइस पे करना पड़ा, तो मैं समझता हूँ ये सस्ता सौदा है। एंड हमेशा देखो ये चीज़ें आती जाती रहेगी, अल्टीमेटली वो एक बाइक ही है, रोड पे चलेगी तो ठुकेगी भी, गिरेगी भी, टूटेगी भी। बट अगर वो मुझसे टूटती तो शायद कम दुख होता, यहाँ किसी और की गलती है। एंड होंडा ने मुझे ये बोला है कि वो मुझे ये जो भी पार्ट्स जो ख़राब हुए हैं वो मुझे रिप्लेस करके मिलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये अच्छी बात है कि हम थोड़ा कम में निपट गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्रैश गार्ड ने चीज़ें संभाल ली। क्रैश गार्ड अगर नहीं लगा होता तो डैमेजेस और ज़्यादा आते। तो ये एक अच्छा डिसीजन था कि क्रैश गार्ड लगवाया था। क्रैश गार्ड अगर नहीं लगा होता और गाड़ी गिरती तो बॉडी पर भी डैमेजेस, बियरिंग पे भी डैमेजेस आ सकते थे। तो क्रैश गार्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं क्लोज़ और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ, रोहित।